नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स प्रो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। समझेंगे मार्केट कल किस तरीके से कामकाज कर सकता है। 10 दिन की लंबी छुट्टियों के बाद आज वापस आप लोगों के सामने आज मैं वीडियो लेकर आया हूं। घर में फैमिली फंक्शन था जिसके चलते पूरे 10 दिन मैं आप लोगों से संपर्क में नहीं रहा और ट्रेडिंग से भी मैं दूर रहा। लेकिन देखिए, होता क्या है, जब भी आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए ही काम कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा टाइम आता है कि आप 10-5 दिन आप निकाल के अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताते हैं, तो उस दौरान आपको बिल्कुल भी गिल्ट नहीं होना चाहिए कि आप वो समय अपनी फैमिली के लिए दे रहे हैं, अपने ट्रेडिंग में वो समय नहीं दे पा रहे, अपने बिजनेस में समय नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, ज़िंदगी भर काम करना है, पैसा कमाना है, लेकिन वो बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है। अच्छे से अपने उस लम्हे को, उस समय को आप जब जीते हैं तो वो ज़िंदगी भर यादगार रहती है। तो वो 10 दिन मेरे लिए बिल्कुल वैसे ही थे। अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा वक्त मैंने बिताया है, बहुत खुशी है मुझे। और आप लोगों के लिए अब मैं मार्केट में जब उतरा हूं तो पूरे तरीके से डेडिकेटेडली अब मैं आप लोगों का हूं, आपके साथ बना रहूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। मार्केट में कामकाज कैसे होने वाला है, क्या मार्केट की चाल रहने वाली है और मार्केट चाह क्या रहा है। सबसे पहले जो भी सीखना चाहते हैं, मार्केट में नए हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाकर टीम से चैट करिए, समझिए किस तरीके से आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं मार्केट क्या चाह रही है। यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट मैंने लगा के रखा है। यहाँ पर मार्केट सिर्फ और सिर्फ, अब यहां से आपको क्या समझ आया, मार्केट अपसाइड पर भी एक बॉक्स बनाकर बैठा है और डाउन साइड में भी एक बॉक्स बनाकर बैठा है। मार्केट तकरीबन सेंटर में आपके पास कहीं मौजूद है। 15 मिनट के चार्ट के अलावा अगर ब्रॉडर टाइम पे और जाते हैं तो और हमें क्या पिक्चर देखने के लिए मिलती है। 2 घंटे का चार्ट में क्या समझाता है, यहां पर और समझिए। यहां पर अगर मैं मार्केट की चाल को समझने की कोशिश करता हूं तो मुझे 2 लेवल यहां पर देखने के लिए मिल रहे हैं। यहां पर हमारे पास रेजिस्टेंस मौजूद है, बार बार मार्केट इसको टच कर रहा है, इसके नज़दीक नहीं आ रहा है। अगर मार्केट इससे ऊपर निकलता है, कौन सा लेवल होगा वो, 25,800। मार्केट इसके ऊपर निकलता है, मैं डेफिनेटली कॉल साइड जाना चाहूँगा और मेरे टारगेट 25,972 तक के रहने वाले हैं। इस नंबर को कहीं भी कॉपी किताब पर, किसी दीवार पर, मोबाइल में नोट करके रखें या चार्ट पे इसे मार्क करके चलें। ओके। ऑन द अदर हैंड, मार्केट कब मैं बियरिश मोड पर आऊँगा, मार्केट जब मुझे इस लेवल के नज़दीक मिलेगा। कौन सा लेवल है ये, 25,600। अपसाइड 25,800 और डाउन साइड 25,600। पुट साइड में जाने की मेरी सलाह रहेगी और मैं 25,425 तक के मेरे टारगेट रहने वाले हैं। ये ब्रॉडर मैंने आपको व्यू बताया है। अब समझते हैं कि भैया स्कैल्पिंग मोड पे अगर हमें रहना है तो कामकाज कैसे करना है। एक बार इस चार्ट को पूरे तरीके से हम साफ करते हैं और यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक मार्किंग कीजिए आप। ये मार्किंग है आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक। जब जब मार्केट आपको इस रेंज में मिलेगा, मार्केट ने जब यहाँ रेजिस्टेंस खाया है, नीचे आया, रेजिस्टेंस खाया, नीचे आया, अब यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस नीचे, रेजिस्टेंस नीचे, तो यहाँ पर आने के बाद आपको वापस से एक अब सपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है। कंडीशन नंबर 1, मार्केट फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट ओपनिंग के केस में मार्केट अगर 25,700 के आसपास आपको 5 मिनट के 2 कैंडल दिखाता है, मेरे टारगेट 25,760, 25,820 तक रहने वाले हैं। कंडीशन नंबर 2, मार्केट गैप अप ओपनिंग करता है। गैप अप के केस में अगर मार्केट मुझे कहीं नियर बाय इस रेंज पे मिलता है, कौन सी रेंज है ये, 25,740। 740 से लेकर 750 का जो रेंज है वो स्ट्राइक प्राइस बनता है आपका 750 का, जहां से मार्केट क्या कर सकता है, एक सप्लाई जोन दिखा सकता है। अगर मार्केट यहां पे सप्लाई जोन दिखा देता है तो वापस आपको 25,700 का नंबर देखने के लिए मिलेगा। अगर मार्केट 5 मिनट के 2 कैंडल 750 के ऊपर दिखता है तो वापस से हम मार्केट को
25,820 और 25,860 तक देखने के लिए रेडी हो जाएंगे। पहली चीज। दूसरा, कंडीशन नंबर 3, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन के केस में जब तक मार्केट इस रेंज को ना तोड़े, कौन सा रेंज है ये, दिस वन, 25,640 के नीचे जब तक मार्केट 5 मिनट के 2 कैंडल नहीं दिखाता, मुझे 25,575, 25,535, 25,485 के टारगेट नसीब नहीं होने वाले। सिंपल। कल है निफ्टी की एक्सपायरी। कहां से गामा ब्लास्ट होगा, कैसे होगा, उसको समझने के लिए चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और समझते हैं कहां से सेलर्स ने अपना राज, अपना पूरा फंक्शन स्टार्ट किया है। मंडे और फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे गया और वेडनेसडे स्टार्ट हुआ आपका यहां से। ओके, सो अब पिक्चर को समझिए। यहां पर आपके पुट राइटर एक्टिव हुए। कौन सा लेवल है ये, 25,650। पुट राइटर ने मार्केट को कहां पर पहुंचा दिया, तकरीबन 25,900 के आसपास, जहां से कॉल राइटर एक्टिव हुए और मार्केट को धड़ाधड़ कहां तक लेकर आए, 25,400 तक। पूरा मार्केट में 500 पॉइंट की रैली आपको डायरेक्शनल मूव देखने के लिए मिला। पर्सनल लेवल पे इस मूव में तकरीबन 150 से 200 पॉइंट्स मैंने पर्सनली बनाए थे, जो कि मैं एक्टिवली आपको प्रोवाइड नहीं कर पाया, प्लैटिनम ग्रुप पर नहीं दे पाया, बट पर्सनली ये मैंने ट्रेड करवाया था किसी के थ्रू, अपने किसी बहुत ही जानने वाले के हिसाब से ये ट्रेड बने थे। अच्छा पैसा उसमें निकाला था। बट फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि जब भी इस तरीके के बड़े डायरेक्शन मूव मिलते हैं तो लॉट साइज हमेशा कम रखने चाहिए। उससे होता क्या है, आप बड़े मोमेंटम के लिए बैठ पाते हैं। ओके, सो मार्केट को वापस 25,400 से पुट राइटर ने टेक ओवर किया और मार्केट को वापस से धड़ाधड़ कहाँ पर पहुँचा दिया, 25,750 के आसपास, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 350 पॉइंट का मूव करा। अब मार्केट को नीचे लेकर आए हैं और वापस से मार्केट यहीं कहीं तकरीबन 25,600 के आसपास मंडरा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि कौन पैनिक सिचुएशन में आएगा। देखिए 25,900 वाले प्रॉफिट में हैं, बताइए। नीचे यहां पर आ गया और यहां से 25,400 ने टेक ओवर किया, मार्केट को यहां तक उठाया, तो इनका जो प्रॉफिट है वो तो काफी कम हो गया। इन्होंने अपनी इस पोजीशन को वापस ट्रिगर किया। ये सप्लाई जोन आपके सामने बैठा है, सप्लाई जोन है आपका 25,750। मार्केट वापस इसी रेंज में आया और यहाँ पर अगर आप देखेंगे बार बार मार्केट इसी रेंज में, मैं इसमें बॉक्स एक लगाता हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है जी। $25,750 और नीचे है 25,650। इस 100 पॉइंट की जोन के अंदर ही मार्केट जिगजैग ज़्यादा करता है। अब 25,750 से जब जब सप्लाई जोन आता है मार्केट को नीचे धकेला जाता है। तो मेरे लिए अच्छा मोमेंटम कब होगा, जब मार्केट मुझे नियर बाय यहाँ मिलेगा, तब मैं मार्केट को डाउन साइड के लिए प्ले करूँगा और मेरे टारगेट 75 पॉइंट से लेकर 90 पॉइंट तक रहने वाले हैं डाउन साइड में, ठीक है। ये गामा ब्लास्ट मुझे हो सकता है मार्केट फर्स्ट हाफ में ही प्रोवाइड करवा दे। ओके, अगर ऐसा नहीं होता है तब कहां से मार्केट बार बार यहां से, देखिए मार्केट ने रेजिस्टेंस खाया, अब मार्केट यहां आएगा और अगर अब नीचे गिरा तो सीधे सीधे फिर मार्केट मुझे और 100 पॉइंट की रैली दिखाएगा। ये जो मूवमेंट है 650 से 550 का, ये मुझे सेकेंड हाफ में मिलने की पॉसिबिलिटी बन रही है, तो मैं इसके लिए भी तैयार रहूंगा। सारी कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दी है, गामा ब्लास्ट कहां से किस तरीके से प्ले करना है। बाकी फ्री टेलीग्राम चैनल पर आप जाइए, जहां पे मैं अपना शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको व्यू भी समझाता हूं, मार्केट किस तरीके से कामकाज करती है वो भी बताता हूं, वो सब कुछ आपको पता चलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर ज्वाइन कीजिए। अब समझते हैं सेंसेक्स की चाल क्या रहने वाली है। क्लियर कट एक व्यू अपने दिमाग में रख के चलिए। ये लेवल बनाया यहाँ से
यहाँ का, इसको थोड़ा सा हम यहाँ लेकर चलेंगे और इसे यहाँ बात करेंगे। ओके, मेरे लिए ये एरिया बनेगा रेजिस्टेंस। जैसे ही मार्केट 83,500 के नियर बाय आएगा और इसके नीचे ही अगर मार्केट 15 मिनट सस्टेन हो जाता है, मेरे टारगेट सीधे सीधे वापस 83,000 तक के रहने वाले हैं। इस 500 के लिए मैं प्ले करना चाहूँगा। ऑन द अदर हैंड, मार्केट अगर अपसाइड के लिए निकलता है और मार्केट के लेवल क्या रहेंगे, इस लेवलिंग को आप मार्क कर सकते हैं। ये लेवल आपको यहाँ पर भी मिल रहा है। कौन सा लेवल है? 84,000। ये 500 पॉइंट के लिए मैं अपसाइड में जाना चाहूँगा। मुझे कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब मार्केट 83,500 के ऊपर 15 मिनट सस्टेन हो जाएगा, मैं मार्केट को इस लेवल के लिए चेक करूँगा। लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? मैं 60 पॉइंट्स बुक करते हुए चलूँगा और अपने एसएल को ट्रेल करते हुए चलूँगा। क्लियर? ये पूरी स्ट्रेटजी आपकी रहनी चाहिए। डाउन साइड अप साइड दोनों मैंने आपको बताया है। गैप अप के केस में या गैप डाउन के केस में मैं मार्केट को आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पर इतला कर ही दूंगा किस तरीके से कामकाज करना है। जो भी चैनल पर नए आए हैं, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और कोई भी क्वेरी, कंसर्न, डाउट है तो वो कमेंट्स के जरिए हमसे आप पूछ सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करते हैं ऑन टाइम आपको रिप्लाई कर पाएं। चलिए मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।